जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्लेयर हो, आपका बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है या बॉलर हो सकता है, ठीक है। तीनों प्लेयर्स के लिए यहाँ पर उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर बैट्समैन है दोस्तों तो वो आपको रन्स मार कर देगा, ऑलराउंडर है तो दोनों काम करेगा, अगर बॉलर है तो विकेट लेकर देगा। तो तीनों के लिए यहाँ पर उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और आपको फॉर्म देखना है दोस्तों तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो आपको 5 में से 3 मैच में पक्का परफॉर्मेंस देगा और 2 मैच में फेल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों, आप जी को एग्जाम्पल मैं आप जी को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जी को पता होगा IPL 2022 विराट कोहली के लिए इतना अच्छा नहीं गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे विराट कोहली का तो बहुत अच्छा गया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस दे देता है, और जब फॉर्म चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत अच्छा गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो इतना बेस्ट नहीं गया था, याद रखिएगा, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं गया था, आप ये मान सकते हो। तो प्लेयर तो दोस्तों वही हैं, बस फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गए, और जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे है, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये, प्राइस पुल कितना 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पुल कितना वहाँ पर भी 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये विजन 11 कम लेती है और 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा देती है, ठीक है। अब ये तो एक ही कॉन्टेस्ट मैंने कंपैरिजन करके बताया, आपको 100 से ज़्यादा ऐसे कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे और विजन 11 पर कम पैसे देखने को मिलेंगे, वही कॉन्टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपके T20 और ODI मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी टॉस जीतता है कैप्टन T20 और ODI मैचेस में तो बॉल फर्स्ट करता है, चेस करना पसंद करता है। जबकि अगर आप यहाँ पर टेस्ट मैच की बात करते हो तो वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है या बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पर 50-50 चांस होता है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों आप सभी को कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपके ज़्यादातर स्कोर करेंगे, तो बैटिंग में दोस्तों ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेगा, स्कोर बोर्ड आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड की, तो याद रखिए दोस्तों, आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा T20 में, ठीक है, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है, बैट्समैन आपके ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे। अगर हम बैलेंस पिच की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। आपकी IPL मैचेस हो गए या इंटरनेशनल मैचेस हो गए, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, फिर 4 नंबर की बैटिंग जल्दी आती है तो वो आपको बैटिंग से पॉइंट देते हैं, फैंटेसी पॉइंट, और एक आध विकेट लेकर देंगे ऑलराउंडर तो वो ज़्यादातर कैप्टन बन जाते हैं, अच्छे खास पॉइंट वही देते हैं बैलेंस पिचेस पर। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा T20 में, वो देखने को मिलेगा दोस्तों ज़्यादातर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में, 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले हमारे बॉलर होते हैं, एक आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं जिसे आप पेसर्स बोलते हो, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपको कौन लेते हैं, फास्ट बॉलर्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में गिरते हैं, उससे थोड़े से कम आपके यहाँ पर पावर प्ले में गिरते हैं, और मिडिल में गिरते हैं विकेट पर बहुत मुश्किल से गिरते हैं। वहाँ पर आपको एक बॉलर को ही विकेट लेना होता है, वहाँ पर बैट्समैन नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर वो रिस्क नहीं उठाता। वहाँ पर तो एक आध चौका मारना है, उसके बाद आपको टुक टुक करके मतलब 1-1 2-2 लेना है, बस उतना ही लेना है, ऐसा हर बॉल पर नहीं घुमाना। जबकि पावर प्ले में आपको यूज़ करना होता पावर प्ले हो, तो वहाँ पर घुमाना होता बल्ला, और डेथ में तो हर बॉल पर। अगर आप वहाँ पर नहीं घुमाते हो डेथ में, आप साइड बल्लेबाज हो, तो भी आप हर बॉल पर बल्ला घुमाओगे, और अगर आप साइड बल्लेबाज नहीं भी हो तो भी आप हर बॉल पर बल्ला घुमाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक भी बॉल डॉट खेली तो आपने स्कोरबोर्ड कम कर दिया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बॉलिंग पिचेस पर जो आपको फास्ट पेसर्स ही विकेट लेते हैं। और T20I में दोस्तों अगर बॉलिंग पिचेस पर स्कोरबोर्ड की बात करता हूँ, तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा स्कोरबोर्ड। बॉलिंग पिचेस पर 140 से 145 ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है, बॉलिंग पिचेस पर। और स्पिनर्स में तो दोस्तों कोई भी मिडिल, ज़्यादातर स्पिनर्स मिडिल में ही डालते हैं, एक आधा ऐसे स्पिनर हैं जो एक आधा ओवर डेथ में कभी कभार डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों 3rd नंबर की टिप की हम बात कर लेते हैं। तो एक आपको दोस्तों एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, याद रखिएगा, आपको ऐसा वन साइडेड टीम नहीं बनानी है। आपने देखा होगा दोस्तों जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, इनमें फर्स्ट टीम होती है एक, ठीक है, और वो टीम धीरे धीरे जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, जैसे कोई रन मारेगा, कोई विकेट लेगा, तो वो टीम नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि जब तक फर्स्ट इनिंग में जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है उसके पास वो सारे प्लेयर होंगे, पर जैसे ही सेकंड इनिंग हुई उसके पास वो प्लेयर्स नहीं होंगे। तो वन साइडेड टीम होती है ऐसी। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दोनों टीम से रखने हैं, बैट्समैन भी, ऑलराउंडर्स भी, बॉलर्स भी। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे आपको रखने हैं दोस्तों, जो भी टीम जीतने वाले हो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर्स अपनी टीम में रखने हैं। पहले दोस्तों ये रूल था कि आप मतलब 7 प्लेयर ही रख सकते हो, अब ड्रीम 11 ने ये चेंज कर दिया है, तो 10 प्लेयर आप एक टीम से रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जो टीम जीतने वाली है वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, क्योंकि उसके प्लेयर्स इसलिए ज़्यादा रखने हैं क्योंकि दोस्तों वो जीतने वाली टीम है, वो ज़्यादातर उसके प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो जीतेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर रखने हैं, और जो टीम आपको लग रही है कि हारने वाली है, इसके प्लेयर थोड़े मतलब कमज़ोर हैं, ये टीम हार जाएगी आज का मैच, तो याद रखिएगा वहाँ से आपको 3 से 4 ही प्लेयर रखने हैं, क्योंकि वो टीम हारने वाली तो उसके प्लेयर्स कम परफॉर्म करेंगे, इसलिए ज़्यादातर वो हार जाएगी, ठीक है, उसका ऐसा ही चांस बनता है तभी तो वो हारेगी। तो याद रखिएगा जो टीम जीतने वाली है वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर रखने हैं अपनी टीम में, और जो टीम हारने वाली है वहाँ से दोस्तों कितने रखने हैं, 3 से 4 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों 4th नंबर की हम टिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आपको बिल्कुल भी सटीक बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जब भी आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में देखते हो जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसा लग रहा है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में कि एक प्लेयर आपका कम पॉइंट देकर गया, आपको लग रहा है ये ड्रीम टीम में नहीं आएगा, 2 प्लेयर ऐसे लग रहे हैं कि यार ये दोनों फ्लॉप हो गए, आज मेरी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, तो भी आ जाएगी। अगर आपके ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हैं और थोड़ा मैच इधर उधर होगा तो आपकी 2 प्लेयर भी फ्लॉप हो जाएंगे, उसके बाद भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए या उल्टे भी हो गए, आपने जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया और जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया, तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सटीक बनाने हैं। अब देखिए मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। 22 प्लेस देखने को मिलते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, हमको 22 प्लेयर्स में से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा आपको ऐसे दोस्तों 2 प्लेयर्स मैं नाम पूछूंगा कि 22 प्लेयर्स में से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनेगा आप बता दो, तो आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा वो सही निकल जाए। पर मैं अगर वहाँ पर 2 की जगह आपसे 6 नाम पूछूंगा तो आप नाम बताओगे, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि सही निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि 22 जो प्लेयर होते हैं वही सारे के सारे परफॉर्म करते हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसा होता है 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर परफॉर्म करते रहते हैं दोनों टीम से, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आज के दिन आपको लग रहा है इस मैच में इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा जो आपको लग रहा है, ठीक है,
वो 6 प्लेयर अलग निकाल लीजिएगा दोनों टीम से, ठीक है। याद रखिएगा, एक टीम से आपको जो लग रही मजबूत टीम उससे 4 निकाल लीजिएगा, दूसरी टीम से 2 निकाल लीजिएगा, या दोनों से बराबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे आपको 6 प्लेयर निकाल लेने। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का कोई किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है, उसमें कोई बैट्समैन है तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर का बैट्समैन हो, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि अगर एंड तक खेलता है, इनके पास ही ज़्यादातर बॉल फेस करने को मिलती है, टाइम भी बहुत होता है सेट होने के लिए। अगर सेट हो गए तो एंड तक खेलेगा तो बहुत कम चांस होगा इनसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दे जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा फिर वो 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और अगर T20 मैच है तो 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि एक आध ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा ये भी हमको नहीं पता, तो फिर उसे कैप्टन मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों वो फैंटेसी में आपको बैटिंग से अगर पॉइंट दे देता है और बॉलिंग से कुछ भी नहीं देगा तो फिर बहुत कम चांस होगा उससे आगे कोई ना निकले, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑलराउंडर को बना रहे हो या आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो 5 से 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए कि 7 नंबर पर आएगा। और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो अगर T20 मैचेस हैं तो, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक आध ओवर ही डालेगा, फिर नहीं होगा, फिर आप उसे मत बनाइएगा क्योंकि वो आपको बैटिंग से पॉइंट दे देगा पर बॉलिंग से नहीं देगा, तो फिर याद रखिएगा बहुत कम चांस होगा कि वो कैप्टन बन जाए, ठीक है। अगर दोस्तों किसी बॉलर को बना रहे हो तो याद रखिएगा पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो दोस्तों और डेथ में 2 ओवर डालता हो अगर T20 मैच है तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर अगर डेथ में बॉलिंग करता है 2 ओवर और फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो 6 प्लेयर निकाले हैं उसमें कोई बॉलर है, आपको लग रहा है कि आज कोई बॉलर बनेगा तो फिर आप उसे बना सकते हो जो डेथ में बॉलिंग करे, क्योंकि डेथ ओवर्स में एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, भले आप आउट हो जाओ वो चलेगा पर आपको वहाँ पर डॉट नहीं करना एक भी बॉल, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए हर बॉल पर घुमाना होता है। चलिए दोस्तों, अब 6 नंबर की ये टिप बता रहा हूँ दोस्तों, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई फैंटेसी में आपको बताएगा नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है। कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो ड्रीम 11 पर या किसी भी एप्लीकेशन पर लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये रियलिटी है पर बताता कोई भी नहीं है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो वहाँ पर लक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा कैसे पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों 10% लक चलता है, क्योंकि 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो 10% वहाँ पर लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट टीम अच्छी बनाते हो तो फिर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे। 10% लक साथ देने चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हो जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर याद रखिएगा अब 1 से 2 मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो लक परसेंटेज आपका 20% हो जाएगा, 80% आपकी यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अगर आपको यहाँ पर भी अच्छी खासी नॉलेज है स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की तो फिर आप यहाँ पर भी जीत जाओगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो यहाँ पर 50-50 चांस होता है। आपको अपना 50% बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में रैंक फर्स्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 10 टीम बनाओ, 20 टीम बनाओ, 100 टीम बनाओ, ठीक है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक ही चलता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर की ही ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती है। बहुत कम ऐसा होता है मैचेस कि जिसमें 15, 16, 17, 18, 19 नंबर या 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 नंबर तक की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा नॉलेज भी लगाना आपको, ठीक है। तो 50-50 चांस होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं।